जय श्री राम। साथियों, करुणा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि मनुष्य के अंदर करुणा नहीं है तो उसका ज्ञान भी बेकार है, उसका धन भी बेकार है, उसकी उसकी पद प्रतिष्ठा जो है वो सब व्यर्थ जाती है। साथियों, करुणा ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। बिना करुणा का कोई भी मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह चाहे जिस भी धर्म के मानने वाला हो, लेकिन अगर उसके अंदर करुणा नहीं है तो उसके अंदर मनुष्यता भी नहीं हो सकती है। साथियों, करुणा जिस मनुष्य के अंदर है वह संसार में भी सुखों को देता है और सुखों को प्राप्त भी करता है, दूसरों को भी सुख देता है और स्वयं भी सुख भोगता है। इतना ही नहीं, जिस मनुष्य के अंदर, जिस मनुष्य के हृदय में करुणा आ जाती है, वास्तव में उसका ही हृदय पवित्र होता है। वास्तव में जिसके हृदय में करुणा का वास होता है, उसी के अंदर एक दिन परमात्मा की झलक आना आरंभ होती है। जिस मनुष्य के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, उसी मनुष्य के हृदय में परमात्मा प्रकट होना आरंभ हो जाता है। यहाँ तक कहूँगा कि मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली भी करुणा है और मनुष्य को भगवान की प्राप्ति कराने के योग्य भी करुणा ही बनाती है। मनुष्य की सभी प्रकार की योग्यता उसके हृदय में वास करने वाली करुणा के ही ऊपर आधारित है। यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी हमें अपने हृदय में करुणा उत्पन्न करनी होगी, तभी हम भगवान के योग्य बन सकते हैं और तभी हम समाज के भी योग्य बन सकते हैं। इसलिए करुणा एक ऐसा भाव है, करुणा एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसा तत्व है जो इंसान को समाज के भी योग्य बनाता है और स्वयं के भी योग्य बनाता है और परमात्मा के भी योग्य बनाता है। तीनों दिशाओं में, सभी दिशाओं में करुणा का सुंदर परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए साथियों, आप ग्रंथ पढ़ें या ना पढ़ें, आप सत्संग सुने या ना सुने, आपको हो सकता है समय ना मिलता हो, लेकिन अपने हृदय में करुणा उत्पन्न अवश्य करिए। इसी से सारे लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप समाज के भी योग्य हो जाओगे, आप परिवार के भी योग्य हो जाओगे, आप स्वयं के भी योग्य हो जाओगे और आप परमात्मा के भी योग्य हो जाओगे, केवल करुणा के प्राप्त होने से, केवल करुणा के उदय होने मात्र से। इसलिए करुणा को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। जय श्री राम।